दिल्ली और मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल। तो आपको अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस कुछ ही पल रह गए हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली का एग्जिट पोल एबीपी न्यूज पर देखने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि हमने किस तरह से इस एग्जिट पोल्स के तमाम पैरामीटर्स आपके सामने, किन पैरामीटर्स के आधार पर यह एग्जिट पोल बनाया गया है। पहली बात, दिल्ली की 70 में से 50 सीटों का यह एग्जिट पोल है। 70 में से 50। अब 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज नीलसन का यह सर्वे जो है वो कुल 9015 वोटर्स के साथ बातचीत के बाद किया गया था। और जो आखिरी आंकड़ा है वो 8 बजे आएगा। हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि 3 बजे तक का उस वक्त का आंकड़ा है, जाहिर सी बात है इसे हम अपडेट भी करेंगे। वोटिंग जैसा कि आप जानते हैं कि 5 बजे तक हो रही है। तो बस हम आपको कुछ ही पलों में पहला आंकड़ा बताने वाले हैं एग्जिट पोल का एबीपी न्यूज पर। जो दूसरा आंकड़ा है वो रात 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 70 में से 50 सीटों पर यह एग्जिट पोल किया गया है और दोपहर 3 बजे तक के ये आंकड़े हैं। हम आपको फिर बता दें कि करीब 9013 लोगों से हमने बातचीत की थी और उस आधार पर हमने ये एग्जिट पोल जो है, और आंकड़ा, पहला आंकड़ा आ गया। सीधे रुख करते हैं मेरी सहयोगी नेहा पंत का। जी नेहा, बताइए। अब इस एग्जिट पोल के आंकड़े बताने से पहले 2008 में क्या तस्वीर थी दिल्ली विधानसभा चुनाव की, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी 2008 में। तस्वीर आपके सामने 2008 की हम दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को मिली थी 43 सीटें, बीजेपी के पास 23 सीटें और अन्यों के खाते में गई थी 4 सीटें। यह तस्वीर थी 2008 की। कांग्रेस ने अपने दम पर सरकार बनाई थी तब। लेकिन अब ताजा तस्वीर, फर्स्ट कट, पहली तस्वीर 3 बजे तक के बाद जो तस्वीर आई है उसका इंतजार खत्म हुआ है। दिल्ली एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो क्या कह रही है, किस पार्टी को हुआ है कितना फायदा, किसको कितना नुकसान। आपके सामने तस्वीर कांग्रेस की बात करें, 18 सीटों पर सिमट गई है कांग्रेस पार्टी। एग्जिट पोल के आंकड़े बता रहे हैं बीजेपी 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी और सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर यहां पर आम आदमी पार्टी, 18 सीटें आम आदमी के पार्टी के पास और अन्य के पास 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान हो रहा है 2008 की तस्वीर से अगर इसकी तुलना करें हम। बीजेपी फायदे में जा रही है लेकिन अपने दम पर सरकार बनाती नहीं दिख रही। लेकिन जैसा मैंने कहा, सबसे हैरानी भरी बात, सरप्राइजिंग फैक्टर, आम आदमी पार्टी के पक्ष में 18 सीटें। अब 2008 से इस एग्जिट पोल की तुलना कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी को 2008 में 43 सीटें मिली थी। सिमट रही है कांग्रेस पार्टी इस वक्त 18 सीटों पर, यानी 25 सीटों का सीधा सीधा नुकसान यहां कांग्रेस पार्टी को। बीजेपी की बात करें, 2008 में 23 सीटें थी और एग्जिट पोल 32 सीटें दिखा रहा है। 9 सीटों का फायदा, सबसे बड़ी पार्टी लेकिन अपने दम पर सरकार नहीं बना रही। और सबसे बड़ा जो सरप्राइज पैकेज यहां पे कह सकते हैं, आम आदमी पार्टी इसी चुनाव से मैदान में कूदी है राजनीति के और 18 सीटें अपनी झोली में लाती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। अन्य को 2008 में 4 सीटें मिली थी और 2 सीटें अन्य के खाते में इस बार। बता दें अपने दर्शकों को कि 3 बजे तक की तस्वीर है, पहली तस्वीर दिल्ली एग्जिट पोल की, जिसके नतीजे आप सामने देख रहे हैं। और दिल्ली की जो फाइनल तस्वीर है, जो फाइनल आंकड़ा है, वो आपको दिखाएंगे रात 8 बजे। अभिसार, शुक्रिया शुक्रिया नेहा। इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं 18 सीटें, सबसे ज्यादा सीटों के साथ यहां पर हर्षवर्धन की बीजेपी। आपकी पहली प्रतिक्रिया संगीता? अभिसार, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं वो बहुत कुछ उसी लाइन पे हैं जो मैं कह रही थी कि सभी पार्टियों के सपोर्टर निकले हैं क्योंकि स्टेक्स हाई हैं। कांग्रेस को जिस तरह का नुकसान होना चाहिए, जितना उनके खिलाफ माहौल था, और दोनों सरकारों का, सेंटर और राज्य दोनों का एंटी इनकम्बेंसी का जितना नुकसान होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है, सफाया होता नहीं दिख रहा। बीजेपी को जितना फायदा होना चाहिए था वो नहीं दिख रहा है। जितने वोटिंग हुए हैं, बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा होना चाहिए था, क्लीन स्वीप होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है। वो हो भी नहीं सकता था, वो हो भी नहीं सकता था। आप सबसे बड़ी गेनर इसमें दिख रही है, सबसे ज्यादा जो फायदा है, क्योंकि वो जीरो से उन्होंने शुरू किया है, कुछ नहीं है उनके पास। इन आंकड़ों का मतलब क्या ये जानेंगे हम, मगर कांग्रेस तो तीसरे नंबर पर आ गई। देखिए, ये जो आप पार्टी का जो आज मूवमेंट दिख रहा है, ये लोकपाल मूवमेंट का एक्सटेंशन है। और लोकपाल मूवमेंट के दौरान जिस कदर एंटी कांग्रेस का माहौल जो बनाया, वो माहौल लगातार बढ़ता गया, वो मोमेंटम बना रहा। और वो आज चुनाव के दौरान जो सीटें सफलता मिल रही है, उसका नुकसान इसीलिए कांग्रेस को हो रहा है। और हम अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर इन आंकड़ों का मतलब क्या है। सबसे बड़ी बात, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी, मगर अभी भी बहुमत से
4 सीट दूर। 32 सीटों के साथ इन एग्जिट पोल्स में बीजेपी नंबर 1 है और बहुमत से वो अभी भी दूर है। जी हां, बहुमत से बीजेपी दूर है। और अगर आम आदमी पार्टी, सबसे बड़ी चौंकाने वाले आंकड़े जो आ रहे हैं वो है आम आदमी पार्टी की बात करें, वो 18 सीटों के साथ, और कांग्रेस वो बराबरी पर है। जी हां, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बराबरी पर हैं। तो ऐसे में बहुमत कैसा बनेगा आपके सामने अलग अलग हम जो है इक्वेशंस बता रहे हैं। तो दूसरे नंबर के लिए आप और कांग्रेस में टक्कर है, मगर सही मायने में देखा जाए अरविंद जी, तो ये जो है कांग्रेस सही मायने में तीसरे नंबर पर चली गई अगर देखा जाए तो। निश्चित रूप से ये टक्कर का मामला नहीं है। कांग्रेस हार रही है और बुरी तरह हार रही है, और सबसे आपका ही ऊपर आना हैरानी की बात है। और आपके आने में कांग्रेस की हार भी है, और बीजेपी की जो जीत मिल रही थी वो जीत छिन जाना, उससे भी मुझे लगता है कि आपके चढ़ने ही का असर है। संतोष जी, क्या आप कहेंगे ये ब्रांड शीला को नुकसान नहीं है? 18 सीटें। बिल्कुल, ये आम आदमी पार्टी की जो ये परफॉर्मेंस है, इन्होंने 2 काम किया। एक तो बीजेपी को सरकार बनाने से रोक पाए ये लोग, और दूसरा कांग्रेस पार्टी को बुरी तरीके से एक इसमें डाल दिया। लेकिन अगर आपके आंकड़े सही हैं तो दिल्ली में ये समझिए कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सरकार के चांसेस हैं। ये संभव है? मुश्किल है, लेकिन जिस हिसाब से और जिस ताकत से बार बार केजरीवाल कह रहे थे कि हम बीजेपी और कांग्रेस से दूर रहेंगे, यदि ये आगे पीछे सरकार बनाने के लिए गठबंधन करते हैं तो फिर इनकी क्रेडिबिलिटी फिर 0 पे चली जाएगी। क्योंकि क्रेडिबिलिटी के नाम पे ही आपने यदि कुछ वोट पाया है तो क्रेडिबिलिटी के नाम पे पाया है, और यदि उसी को आप स्टेक पे लगाते हैं, जो बोलते हैं वो नहीं करते हैं, क्योंकि ये बारों आपने सब पे लगाया है और जो बोलेंगे वही करेंगे, यदि ये इस स्लोगन के साथ आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको। शीला जी ने तो बोला था पहले, बी टीम बीजेपी की बताते बताते शीला जी ने तो कहा कि हमारा अलायंस हो सकता है। शहजाद बुदावाला, क्या माना जाए, ब्रांड शीला का नुकसान, या आखिरी चरणों में जो मदद कांग्रेस की तरफ से दी जानी चाहिए थी शीला दीक्षित को, वो नहीं मिली? मुझे लगता है कि ब्रांड शीला के बारे में अभी कमेंट करना हमें 8 तक रुकना पड़ेगा। पर जहाँ तक ब्रांड शीला की बात है, जो यहाँ पे वोटिंग हुई है, मेरे हिसाब से ये है कि फ़र्स्ट टाइम वोटर्स जो बाहर निकले हैं वो दिल्ली के विकास को देखकर और दिल्ली की जो एक नैरेटिव है डेवलपमेंट की, उसको देखकर बाहर निकले हैं। और मुझे लगता है कि हाई वोटर टर्नआउट का केवल ये अंदाज़ा निकालना कि सरकार बदलेगी, तो उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश में भी 75% वोटिंग हुई है। दूसरी बात मैं आपसे ये कह दूं कि हाई वोटर टर्नआउट 2012 से होने लगे हैं। इसमें यह है कि फर्स्ट टाइम वोटर्स इंक्रीज़ हुए हैं। इसमें 4 स्टेट्स अगर आप ले, पंजाब, गुजरात, हरियाणा और कर्नाटका, 2 में सरकारें बदली हैं जब हाई वोटर टर्नआउट हुआ है, और 2 में सरकारें सेम रही है। तो अभी इस बेसिस पे कहना कि हाई वोटर टर्नआउट है इसलिए चेंज हो जाएगी सरकार, ये थोड़ा सा प्रीमेच्योर। हमारे साथ नलिन कोहली भी जुड़ चुके हैं। नलिन जी, आप अभी पहुंचे हैं। एबीपी न्यूज का जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक बीजेपी को 32 सीटें, मगर बड़ी बात, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबरी पर है, 18 सीटें। आपकी पहली प्रतिक्रिया? 3-4 विषय विचार जी। जैसे एग्जिट पोल आते हैं इसमें मार्जिन ऑफ एरर अक्सर 2-3% होता है, उसका मतलब है कई सीट कांटे की टक्कर पे रहेगी। इसमें हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट है और हम लगातार मानते हैं कि क्लियर मेजॉरिटी आएगी। 32-35 में कोई ज़्यादा फासला नहीं है। दूसरी बात है, यदि आप कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के ये फिगर्स आप 18 ले रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी 3 टर्म्स की और सेंट्रल गवर्नमेंट के 2 टर्म्स की इतनी भारी पड़ रही है कि कांग्रेस का वोट शेयर बहुत। सवाल यह है, उस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा सीधे तौर पर आपको होना चाहिए था, क्योंकि ब्रांड शीला के बाद अगर कोई मजबूत तौर पर राजनीति मौजूदगी थी तो आपकी थी। इस पे आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। मैं जो कहना चाहता था कि एंटी इनकम्बेंसी जो है मतलब टोटल आउटसाइड नॉन कांग्रेस क्षेत्र में बीजेपी, अन्य के भी कुछ फिगर्स होंगे, तो ये टोटल जो है अगेंस्ट कांग्रेस हो रहा है, चाहे केंद्र की राजनीति को लेकर या देश। आप मानेंगे इसमें ब्रांड शीला को नुकसान नहीं है, शीला दीक्षित के खिलाफ ये वोट नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी केंद्र का है एक तरह से? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने दोनों बातें कही, क्योंकि 3 टर्म से मुख्यमंत्री हैं। अगर उनका ब्रांड अगर अच्छा रहता तो फिर कोई ऐसी बात रहती नहीं, उनका शायद परफॉर्मेंस अच्छा होता। अब डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, लेकिन मैं मानता हूं कि हम लोगों की स्पष्ट बहुमत बनेगी, क्योंकि 3 से 4% का जो मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, 2% भी अगर होगा, तो मेन पार्टी जब आप ऑलरेडी 32 दिखा रहे, 32-35 में फासला नहीं है। और हम लोगों का लगातार ये रहा है कि इंटरनली कि भाजपा का प्रदर्शन हाफ वे मार्क से ऊपर रहेगा। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दिलीप पांडे भी जुड़ चुके हैं। दिलीप,
एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल के मुताबिक आम आदमी पार्टी को 18 सीटें मिल रही हैं। आपकी पहली प्रतिक्रिया? सबसे पहले अभिसार जी, मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सारे सेनानियों का जिन्होंने इस परिवर्तन के यज्ञ में अपने खून पसीने की आहुति दी। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आंकड़ों को लेके हमारा जो भाव है वो समदर्शी रहेगा, क्योंकि तब जब आप लोग वो दिखा रहे थे जो था नहीं, तब हमारी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। पर अब जो कुछ भी होना होगा वो 8 तारीख को सामने आ ही जाएगा, चाहे 18 मिल रही है, चाहे 20 मिल रही है, चाहे 25 मिल रही हैं। और एक चीज़ निश्चित है कि हमें जो वोट मिले हैं, जो भी जनादेश हमारे हक में आया हुआ है, वो निश्चित रूप से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों की अकर्मण्यता का परिणाम है। भारतीय जनता पार्टी 7 साल में जो नहीं कर पाई और कांग्रेस पार्टी 15 सालों में जो स्टेट गवर्नमेंट में रह के नहीं कर पाई, वो आक्रोश फूटा लोगों का और वो हमारे पास आया है। और अपेक्षाएं तो हमारी इससे भी अधिक ही हैं, लेकिन अब देखते हैं कि आगे जो है किस्मत कैसे किस तरीके से डब्बे में बंद है। पर हमारे लिए अब वो विवाद का विषय नहीं है, हम संतुष्ट हैं। जो अतिरिक्त वोटर्स आए हैं 8% बढ़े हैं, संभवतः वो केजरीवाल और नरेंद्र मोदी को लेकर जो यंग वोटर्स में उत्साह है उसकी एक झलक हमें दिखाई देती है। नहीं, यहाँ पे मामला केजरीवाल और नरेंद्र मोदी का नहीं है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे मामला जो है वो ये है कि जनता अब क्या चुने, सब्स्टिट्यूशन की पॉलिटिक्स चुने या फिर ऑल्टरनेटिव की पॉलिटिक्स चुने। अब तक ये होता रहा है दिल्ली में कि एक हटी और दूसरी आ गई, दूसरी हटी पहली वाली आ गई। इस बार उनको सही मायनों में तीसरा विकल्प मिला है और जनता ने इस तीसरे विकल्प का स्वागत किया है, हमारा ये मानना है। दिलीप, आप मानते हैं कि एक गड़बड़ जो अब हो सकती है, क्योंकि कम से कम इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों में सरकार कोई नहीं बना रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आप थोड़े से वल्नरेबल हैं टूट को लेकर? नहीं, वल्नरेबिलिटी का यहाँ पे कोई प्रश्न नहीं होता, बल्कि चर्चा के शुरुआती हिस्से में ये बातचीत हो रही थी कि लगता है एलियंस हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि न तो हम सहयोग किसी से लेंगे, ना किसी को सहयोग देंगे किसी भी तरह का एलियंसेस को फॉर्म करने के लिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यह सरकार बनाना नहीं है। हमें जो जनादेश मिल रहा होगा या अब तक मिल चुका है, जो भी, वो इन दोनों पार्टियों के निष्कर्मता का परिणाम है। इनके प्रति जो गुस्सा था वो गुस्सा आम आदमी के पास आया है, उनको इसमें आशा दिखी है, उम्मीद दिखी है, तब आम आदमी पार्टी को ये वोट मिला हुआ है, तो उसका तो यहाँ पे प्रश्न ही नहीं पैदा होता। तो एक तरह से कह रहे हैं कि वोट जो है वो गुस्से के तौर पर सामने उभर कर आया। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जी दिबांग, देखिए, एक बात जो अरविंद केजरीवाल के बारे में कही जा रही थी वो ये थी अभिसार कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का बहुत विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो आप की तरफ लोगों को उतना नहीं ले पा रहे हैं, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हो रहा है। क्या ये जो आंकड़े अभी शुरुआती हालांकि आंकड़े हैं, क्या ये उस तरफ दिखाते हैं? एक बात पहला कट है, मैं बता दें एबीपी न्यूज पर आप ये पहला कट देख रहे हैं, 8 बजे अंतिम तस्वीरों। जी हाँ। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये है कि अगर बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि भाई 30 और 35 में दूरी नहीं है, 32 और 35 में दूरी नहीं है, तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, इसमें जो पहला कट है इसमें ये दिखा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बावजूद, हर्षवर्धन की अच्छी छवि के बावजूद भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस जो है वो एक तरीके से अगर 32 से थोड़ा कम हो जाता है, 30 या 2 अदर्स नहीं जाके जोड़ते भाजपा को अपनी सरकार। मगर मैं ये कह रहा हूं आपसे रशीद कि हम क्यों इसे नरेंद्र मोदी की असफलता के तौर पर देखें, क्योंकि केजरीवाल को सपोर्ट करना कुछ लोगों के लिए एक किस्म का फैशन स्टेटमेंट भी था। बहुत बड़ी बात है अभिसार, आप इसको समझिए कि देखिए, एक नई पॉलिटिकल पार्टी जो एक ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एकदम से चुनाव में आती है साल भर 6 महीने के बीच में, और उसको 18 सीटें मिल रही हैं, बहुत बड़ी बात है। कह रहे हैं उसमें सिर्फ ये है अभिसार कि बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि छोटी सीट के लिए हम लोग देंगे केजरीवाल को, बड़ी सीट के लिए नरेंद्र मोदी को। वो तो आने वाला समय बताएगा। जी हाँ, पर ये माहौल एंटी कांग्रेस है, वो दिख रहा था, सड़क पे दिख रहा था, पोलिंग बूथ पे दिख रहा था, और इन नतीजों में दिख रहा है एंटी कांग्रेस है। कांग्रेस अगर घट के 43 से घट के 18 पर आ रही है तो कांग्रेस का सफाया हुआ है। अब ये देखना यह है कि फसल जो केजरीवाल ने बोई, क्या वो बीजेपी काट के ले जाएगी? नहीं, दूसरा एक बड़ी चीज मुझे लगती है कि इस पर हम शायद बहस कर सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अगर कोई अच्छा विकल्प मिल रहा है तो उस तरफ जा रही है, यानी मोदी के अलावा उनको कोई बेहतर विकल्प मिल रहा है, यानी वो स्टेटस क्वो से खिन्न दिखाई दे रही है। जी हाँ, उससे खिन्न दिखाई दे रही है। और वो 15 साल की अगर शीला दीक्षित की एंटी इनकम्बेंसी सरकार को हटाती है तो बीजेपी पर भी पूरा यकीन नहीं करती। अभी सर इसको देखिए, अगर आप समझो इसको ट्रांसपोज करो नेशनल लेवल पर, बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आती है, कांग्रेस का आधा सफाया होता है और थर्ड फ्रंट साथ में खड़ी रहती है।
तो इस तरह का अगर नेशनल पिक्चर निकल के आएगा तो क्या होगा? बिल्कुल एक किस्म की राजनीतिक अराजकता। सीधे रुख करना चाहेंगे नलिन कोहली का। नलिन, क्या ये 2014 के लिए संदेश नहीं हो सकता कि जनता ने एक तीसरे मोर्चे पर भी उतना एतबार किया है? तो कहीं ना कहीं 2014 के लिए भी संदेश है कि संभवतः कांग्रेस और बीजेपी के अलावा और भी विकल्प तलाशेगी जनता। मैं इससे सहमत नहीं हूं। दो कारण है यहाँ अभिसार। पहली बात तो है कि अभी एग्जिट पोल है, फाइनल चुनाव के नतीजे जब निकलेंगे, यदि अगर यही मैं इसको पलट लेता हूं और कहता हूं कि हमारी स्पष्ट बहुमत आई, अच्छी बहुमत आई, तो इसका संकेत बिल्कुल अलग हो जाता है। जहां तक राष्ट्रीय स्तर पर आप देखते हैं, तीसरे मोर्चे की जो आज तक बात रही है वो एक काल्पनिक रही है, वो एक्सपेरिमेंट कभी चला नहीं है। तो मैं नहीं मानता कि लोग जो है, जब इकोनॉमी डाउन है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, महंगाई है, वो अस्पष्टता की तरफ बढ़ेंगे, वो स्पष्टता की तरफ बढ़ेंगे और वो सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा दे सकती है। शहजाद, हम क्यों ना माने कि कांग्रेस के राजनीतिक बिखराव की यहां से आगाज हो सकता है? इसलिए मैं नहीं मानता हूं क्योंकि इसमें फाइनल जो रिजल्ट्स होंगे पहले तो 8 तारीख को होंगे, और दूसरी बात यह है कि मुझे लग रहा है कि जो आप लोगों ने एग्जिट पोल किया है इसमें कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं वो क्वाइट सपोर्टर्स हैं और इसमें उनकी अंडर पोलिंग हुई है। तो ये बात कही जाती है कांग्रेस के सपोर्टर्स क्वाइट सपोर्टर्स हैं, संभवतः एग्जिट पोल्स उस चीज को ना पकड़ पाए। देखिए, इसका एक और रूप हो सकता है कि क्वाइट सपोर्टर जो है निराश होकर कहीं और वोट दे रहे हैं। नहीं, अगर यही बात होती तो कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश की आपने कथा सुनी होगी। और शायद देखिए, ऐसा है, मैं एक ही बात कहूंगा, जो राजनीतिक लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती हैं, और देश का मूड अगर आपने देखना है तो देश का मूड जो है इन परिणामों के बाद 8 तारीख को स्पष्ट। क्या हम एक शुतुरमुर्ग सोच तो नहीं अपना रहे हैं अगर हम ये मान के चलें कि एक एंटी कांग्रेसिज्म, एक एंटी कांग्रेस लहर इस वक्त हम महसूस नहीं कर रहे हैं? देखिए, जहाँ तक ऑस्ट्रिच लाइक अप्रोच है ये तो सभी पार्टीज अपनाती है, पर मैं आपको बड़ी फ्रैंकली ये कह रहा हूँ कि आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, इसमें जो इलेक्शन कांग्रेस के लोग हैं वो साइलेंटली वोट डाल के अपना काम पोलिंग बूथ में कर रहे हैं। आज की तारीख में जिस तरीके से मीडिया ने चलाया है, इसमें ये कहना कि कांग्रेस सपोर्टर है क्योंकि आम आदमी के सपोर्टर बनना इज़ अ फैशनेबल थिंग, तो आई थिंक कि इसमें आपके एग्जिट पोल्स थोड़ा सा ट्रेंड को ओवरप्ले कर रहे हैं। मैं तो इनफैक्ट ये भी कंसीड करने को तैयार हूँ कि शायद रियलिस्टिकली शहजाद आप कितना सोच रहे हैं कांग्रेस को कितना मिलेगी? मुझे रियलिस्टिकली लग रहा है कि कांग्रेस एक अपने बलबूते पर सरकार बना दे। दिलीप पांडे, एक मिनट नलिन जी, दिलीप पांडे, क्या आप नहीं मानते क्या एक तरह से अब ये कहना सही नहीं होगा? मैं जानता हूं आप लोग 38 से 50 की बात कर रहे थे, क्या वाकई वो व्यावहारिक, क्या वो वाकई प्रैक्टिकल फिगर था जो आप लोग एक तरह से बता रहे थे? क्या ये 18 सही मायनों में जमीनी हकीकत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उसकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा? अभिसार जी, एक बात कहूँगा यहाँ पे, अभी 2 लोगों की चर्चाओं में मैंने एक ये बड़ा अच्छा शब्द सुना, फैशन स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि ये इस पे गौर करने वाली बात है। हमारा जो प्रयास था वो सफल होता यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे हमने पॉलिटिक्स को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया, और वो हमारा संतोष है। और जहां तक सवाल 38 से 50 के आंकड़ों का, तो हमारे तरफ ना गांव में एक कहावत कही जाती है कि बाल कटाने वाले ने नाई से पूछा कि कितने सर में बाल, तो उसने कहा साहब कट के आगे आ जाएंगे, आप खुद ही गिन लेना, मेरे से क्यों पूछ रहे हो? तो हमें लगता है कि इसमें बजाय इसके कि हम कोई टिप्पणी करें, अगर आज तक इंतजार कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि जनादेश किस तरफ है, गुस्सा है, क्या है। सीधा पूछना चाहूंगा, कितनी सीट्स आपको मिलेंगी सीधे तौर पर आपके हिसाब से? जिस तरह की हमने मेहनत की थी, जिस जिस तरह का 100% हमने डिवोशन दिया था, उसके आधार पे जो आंकड़े हमने पहले प्रेडिक्ट किए थे वो हम अभी भी उस पर कायम है। अभी भी उस पर कायम है। नलिन जी, आपका आंकड़ा क्या रहेगा बीजेपी के लिए? फाइनल आंकड़ा, व्यावहारिक आंकड़ा? मैं मानता हूं कि 35 के फिगर से ऊपर रहेगा। वो जाकर कहां रुकेगी ये तो हमें 8 तारीख तक ही रुकना पड़ेगा। मैं नलिन जी से ये पूछना चाहता हूँ कि इस चुनाव का मेन मुद्दा क्या था? यदि ये कहते हैं भ्रष्टाचार था तो उस पर तो इनको वोट नहीं मिलेगा। वो उसके कोई सबूत भी हमें नहीं मिले, कम से कम हमने जब इश्यूज का लोगों में पोल किया। मेरा बोलना यही है कि इस चुनाव का नैरेटिव जो था वो विकास के ऊपर लड़ा गया है, और अगर विकास की बात करें तो मुझे लगता है कि शीला जी का जो अगर विकास पे लड़ा गया होता तो शीला दीक्षित 15 साल से एक बहुत जबरदस्त ब्रांड थी, लोग मानते हैं, फ्लाईओवर्स बने, चीजें हुई। इसीलिए कह रहा हूँ कि 8 तारीख का आप इंतजार कीजिए। बहुत सारे एग्जिट पोल्स और ओपिनियन पोल्स करने वाले, और आम आदमी पार्टी का एक डेडिकेटेड विंग था, वो ओपिनियन पोल भी करवाते थे, ये मुझे नहीं पता था, पर एक वो जो विंग है वो भी उनके वहाँ के जो चेयरमैन अध्यक्ष जो भी है आम आदमी पार्टी के ओपिनियन पोल के, उनको भी शायद दिलीप पांडे जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? नहीं, मुझे हंसी आ रही है
कि कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है मुद्दों के ऊपर था। हर बार इस देखें, बार बार इस चुनाव में जिस तरह के प्रयास जो है भाजपा या कांग्रेस के द्वारा किए गए, किसी भी तरह से के प्रयास हैं, वो सारे प्रयास जो है हमेशा जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार सतत प्रयास यह करती रही है कि ध्यान जो है हमेशा मुद्दों के ऊपर बना रहे। आम आदमी की जिंदगी में जो समस्याएं हैं, बिजली है, पानी है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, हम बार बार जनता को उसके ऊपर खींच के ले आते थे और ये उससे दूर भटकाने का प्रयास करते थे। दिलीप, सीधा सवाल यहाँ पर, किस मुद्दे पर वोट पड़ा है? नॉट बाय चांस लाइक दैट। किस मुद्दे पर वोट पड़ा? अगर एक मुद्दा मैं आपसे पूछूं, इस बार पूरा सीधा जो सर, वो सारा भ्रष्टाचार एकमात्र ऐसा मुद्दा है जिसके ऊपर जनता एकमत होकर इस बार वोट दे रही है। और उससे जो प्रांकुर निकले हुए हैं उनमें आपका बिजली का मुद्दा शामिल है, उसमें आपका पानी का मुद्दा शामिल है, उसमें महिला सुरक्षा का मुद्दा शामिल है। नहीं, क्या वाकई मानते हैं कि भ्रष्टाचार पर वोट हुआ है या सेंटर की एंटी इनकम्बेंसी थी? मैं मानता हूं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा अक्रॉस द सिटी महंगाई है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके साथ, महंगाई के साथ बिजली के दर और पानी के दर, वो भी महंगाई का एक रूप है। सर, अगर महंगाई मुद्दा है तो मध्य प्रदेश में भी प्याज के दाम वही हैं। गुजरात और जो अन्य राज्य हैं वहाँ पे बिजली के जो दाम है वो भी दिल्ली से ज़्यादा है। ये तो हमारे पास फैक्ट्स है इसके बारे में। तो उस हिसाब से फिर आप ये भी एक्नॉलेज कर दीजिए कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं बन। बहुत संक्षिप्त में दिलीप, बहुत संक्षिप्त में आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पे। समस्या यही है, अभी मैं दोनों की बात सुन रहा, दोनों भाइयों की बात सुन रहा था। समस्या यह भी है कि ये लोग ना टहनियां काटने का प्रयास करते हैं। महंगाई है, ये है, वो है, उन सबकी जड़ में जो भ्रष्टाचार है और जिसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, उसके ऊपर बातचीत करना दोनों ही पार्टियां पसंद नहीं करती हैं। उसको सेंटर में लाना और उस पर चर्चा करवाना, ये काम लगातार करती रही आम आदमी पार्टी और इसमें हम सफल भी रहे। चलिए, मैं आपके पास आऊंगा। तो सवाल ये, आज मौका था आपके लिए अपने वोट का इस्तेमाल करने का। उम्मीद है आप सबने किया होगा अपने मताधिकार का इस्तेमाल। मैंने भी किया था और इसी बड़ी खबर पर हम बने। और बड़ी खबर क्या है कि सबसे ज्यादा सीट्स के साथ बीजेपी उभर रही है एग्जिट पोल्स में, 32 सीट्स, और बड़ा चमत्कार, आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं 18 सीटें।